औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शेख अब्दुल कादिर जिलानी, जिन्हें गौसे आज़म भी कहते हैं, बहुत बड़े बुजुर्ग और वली अल्लाह गुजरे हैं। आपकी सारी ज़िंदगी तबलीग व इशाअत इस्लाम में गुजरी। बेशुमार लोगों ने आपसे रूहानी फैज़ हासिल किया। आज भी दुनिया आपकी तालीमात से फैज़याब हो रही है। आपको बचपन से ही इल्म हासिल करने का बेपनाह शौक़ था। आपने इब्तदाई तालीम तो अपने कस्बे जीलान में ही हासिल की, लेकिन दीन की आला तालीम हासिल करने के लिए बगदाद जाना पड़ता था। इस ज़माने में गाड़ियाँ और मोटर कारें न थी, इसलिए लोग काफ़िलों की सूरत में पैदल सफ़र करते थे। चुनांचा आपकी वालिदा ने आपको भी बगदाद जाने वाले एक काफ़िले के हमरा रवाना कर दिया। सफ़र पे रवाना होने से पहले आपकी वालिदा ने आपको कुछ खुराक 40 अशरफियाँ गुज़रोकात के लिए दी। आपकी वालिदा ने ये अशरफियाँ आपकी कमीज़ की तह में सी दी ताकि महफूज रहें, और चलते वक्त आपको ख़ास तौर पर यह नसीहत की कि हमेशा सच बोलना और झूठ के करीब न जाना। आपने माँ की इस नसीहत को गौर से सुना और सफ़र पे रवाना हो गए। काफ़िले के लोग डरते डरते सफ़र पे रवाना हुए। उन्हें इस बात का भी खदशा था कि कहीं रास्ते में डाकू काफ़िले पर हमला न कर दें, क्योंकि इन दिनों रास्ते गैर महफूज थे और डाकू अक्सर काफिलों को लूट लिया करते थे। आखिर वही हुआ जिस बात का डर था। काफिले ने अभी सफर की 2 मंजिलें ही तय की थी कि डाकू के एक गिरोह ने रात की तारीकी में इस पर हमला कर दिया। तमाम काफिले में अफरा तफरी और भगदड़ मच गई और डाकू ने अहले काफिला को खूब लूटा। एक डाकू अब्दुल कादिर जिलानी के पास आया और कहने लगा, लड़के तेरे पास क्या है? आपने जवाब दिया, मेरे पास 40 अशरफियाँ हैं जो मेरी कमीज की तह में सी हुई हैं। डाकू ने आपकी इस बात को मजाक समझा और हंसता हुआ आगे गुजर गया। इतने में एक और डाकू आपके पास आया और वही सवाल किया। आपने फिर वही जवाब दिया। वो डाकू भी ये जवाब सुनकर हैरान हुआ और आपको पकड़कर अपने सरदार के पास ले गया। डाकू के सरदार ने ताज्जुब से आपको देखा और पूछा, लड़के सच सच मुझ बता, तेरे पास क्या है? आपने वही बात दोहराई। आपकी ये बात सुनकर सरदार की हैरत की वजह न रही। आपने अपनी कमीज की तह को खोला तो पूरी 40 अशरफियाँ जमीन पर गिर पड़ी। अशरफियाँ देखकर सरदार की आंखें हैरत से खुली की खुली रह गई। इसने आपसे मुखातब होकर कहा, लड़के तूने तो सच सच बोलकर अपना राज क्यों फाश किया? हालांकि तू आसानी से अपनी अशरफियाँ बचा सकता था। आपने जवाब दिया, मेरी माँ ने मुझे नसीहत की है कि बेटा हमेशा सच बोलना। मैंने अपनी माँ की नसीहत पर अमल किया। आपका यह जवाब सुनकर सरदार इस कदर मुतासर हुआ कि बेसाख्ता इसकी आंखों में आंसू आ गए। वो सोचने लगा कि एक तरफ ये लड़का है जिसे अपनी माँ की नसीहत का इस कदर ख्याल है, और दूसरी तरफ मैं हूँ कि अपने मालिक हकीकी के अहकाम से गाफिल होकर बेगुनाह लोगों को लूटता हूँ। इसके दिल से गफलत गफलत का पर्दा दूर हो गया तो इसने तौबा कर ली और काफिले का लूटा हुआ माल वापस कर दिया। इस तरह आपकी सच्चाई की बदौलत डाकुओं की इस्लाह हो गई और वो नेकी और परहेजगारी की जिंदगी गुजारने लगे। अगर वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज।